देखिए, जो आज यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाने का एक अहम मुद्दे के ऊपर यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कल जाट धर्मशाला के अंदर एक प्रत्याशी का प्रोग्राम था, जो किसी पार्टी का प्रत्याशी था। उसमें दो चार चुनिंदा व्यक्ति जो हमारे जाट समाज से आते हैं, उन्होंने उसका प्रोग्राम करवाया। जाट धर्मशाला एक ऐसी धर्मशाला है जिसके अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना प्रोग्राम कर सकती है और करती रहती है। पहले भी बहुत प्रोग्राम हुआ है। जाट धर्मशाला और जाट धर्मशाला की कमेटी और जाट समाज की तरफ से किसी भी प्रत्याशी को कोई समर्थन को आपके माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से जो समाज में मतलब एक फूट डालने का काम किया है, हम उस खबर का खंडन करते हैं। किसी भी जाट समाज के कोई भी व्यक्ति ने, जाट समाज कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, जिसकी 3 से 4.5 लाख के करीब वोटें हैं। अगर कोई 20-30 हज़ार जाट समाज के व्यक्ति इकट्ठे होकर कोई फैसला ले तो हम मान सकते हैं कि समाज ने किसी प्रत्याशी का समर्थन किया है। जाट समाज ने किसी प्रत्याशी का कोई समर्थन नहीं किया, वह खबर झूठी है, हम उसका खंडन करते हैं। अगर नवीन जिंदल का नहीं कर रहे या किसी भी प्रत्याशी का नहीं कर रहे, मतलब और भी पार्टी आए होंगे यहाँ? देखे, यहाँ पर जो आपने बोला नवीन जिंदल जी का प्रोग्राम था और उसका कोई समर्थन जाट समाज ने नहीं किया और जाट समाज ने किसी प्रत्याशी का समर्थन करने का कोई निर्णय नहीं लिया। जाट समाज आज़ाद है, वो कहीं भी अपने वोट डाल सकते हैं। जिन लोगों ने प्रोग्राम करा था उनका समर्थन मांग सकते हैं? हाँ, उनका 2-4 लोग हैं, जैसे 3-4 लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनका समर्थन मान सकते हैं। जाट समाज का कोई समर्थन नवीन जिंदल जी के साथ नहीं है। ये बात सामने ऐसा जी, देखो, ये हमारी जो संस्था है ये सामाजिक संस्था है और लगभग जितनी भी राजनीति पार्टी है या कोई भी वर्ग, जितने भी वर्ग है, चाहे कोई कर्मचारी वर्ग है या कोई दूसरा है, चाहे कोई मजदूर है, हर किसी की मीटिंग है महीने में 5-4 होती रहे। तो इसके अंदर हमारा जाट समाज हर किसी का मान सम्मान करता है। खाने का पीने का यहाँ पर जैसे मतलब कि भंडारा चलता है और चाहे दूध का, पानी का, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यह हमारा समाज निःशुल्क सभी को देता है। तो इसके अंदर क्या था कि भाई नवीन जिंदल जी का यहाँ प्रोग्राम था कल, लेकिन उसके अंदर एक बात किसी साथी ने कुछ मीडिया के अंदर दे दिया है कि भाई पूरा जाट समाज बीजेपी का और नवीन जिंदल का समर्थन कर रहा है, क्योंकि हमारी धर्मशाला किसी भी पार्टी को यहाँ बुलाने के बाद किसी का कोई समर्थन नहीं करता। हर कोई आज़ाद है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित है। लेकिन कल जो बयान इन्होंने दिया है कि भाई पूरा जाट समाज मतलब इसका समर्थन करता है, तो ये जाट समाज को बदनाम करने वाली बात है। क्योंकि जो किसानी का मामला चला हुआ है, ये कौम हमारी जाट कौम है जो, तो ये किसानी से जुड़ी हुई है और किसानों के साथ जितनी जाती हुई है तो कोई राइट ही नहीं बैठता कि भाई जाट समाज इसको समर्थन देगा। लेकिन एक चीज़ है, मेरा गांव है, अगर मेरे गांव से 10 या 20 आदमी आके किसी भी पार्टी का समर्थन करते हैं तो हम गांव का तो कह सकते हैं कि भाई गांव अथीराने या किसी ने भाई इतने लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन पूरे गांव का या पूरे समाज का ठेका ठाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो मैं यही कहूँगा भाई जिन साथियों ने ऐसी खबर लगवाई है तो आगे कोई किसी प्रकार का ऐसी कोई बयानबाजी ना करे कि भाई जिससे मतलब कि पूरा जाट समाज प्रभावित हो। तो हम इस चीज़ का खंडन करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी जो कमेटी है, 2 कमेटी बनी हुई है। हमारी दूसरी संस्था धन्ना भक्त शिक्षण संस्थान है और एक ये जाट धर्मशाला। ये फिर तो ये लोग ऐसा बयान लिखवा सकते हैं कि भाई अगर जे हमारे कमेटी जो सर्वोपरि कमेटी है तो मतलब कि उनका कोई ऐसा निर्णय नहीं था, कोई ऐसा डिसाइड उन्होंने नहीं किया, ना भी कोई पदाधिकारी वहाँ पे था। तो मतलब कि उन्होंने ऐसी खबर गलत चलाई हुई है, तो हम इस चीज़ का खंडन करते हैं। पूरा समाज यही कह रहा है कि भाई आगे से कोई भी साथी पर्सनली तौर पे जो भी करा अपना नाम दे सकता है। अपने गांव के 4 या 20 आदमी हैं उनका नाम दे सकता है। तो मतलब कि कोई भी ऐसा ठेकेदार नहीं है, हम भी हम कोई पूरे समाज का ठेका नहीं उठा सकते। और ऐसी जे हम कहीं पर भी खबर लगाएंगे तो मतलब कि वो गलत है। तो ऐसा मतलब कि इन्होंने नहीं करना चाहिए था, हम इस चीज़ का खंडन करते हैं। पहले भगवंत मान का भी यहाँ प्रोग्राम हुआ, डॉक्टर सुशील गुप्ता भी पहुंचे। उसका ऐसा जी, यहाँ मैंने पहले भी बोला है कि भाई हर कोई, हर वर्ग से, हर राजनीति पार्टी वाले सारे के सारे अंदर हुए, लेकिन हमारे जाट समाज की संस्था है जो, इसमें हमारा एक रहा है कि भाई हम हर किसी का मान सम्मान करते हैं। जो हमारे ऑफिस के अंदर आ जाता है तो हम उसके लिए चाय पानी का सारा मतलब के मान सम्मान के लिए हर किसी को बराबर का मान सम्मान देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जाट धर्मशाला किसी भी राजनीति पार्टी में समर्थन ना तो आतोड़ी किया और ना ही करेगी। ये हर कोई
जाट समाज का आज़ाद है भाई, चाहे वो किसी भी पार्टी में वोट दे या किसी का समर्थन करे, लेकिन जाट सभा, जाट धर्मशाला हमारी दोनों की दो संस्था और कमेटी कभी भी ऐसे मामलों के अंदर, राजनीतिक मामलों के अंदर कभी इंटरफेयर नहीं कर दी। समर्थन कहना तो गलत है, ये समर्थन किसी को नहीं देता। सारी पार्टियां यहाँ चाह पानी पीवे, सारे आवा जहाँ कोई किसी का समर्थन नहीं कराया कभी भी, ना कभी समर्थन आज तक किसी ने, बरादरी ने किसी को दिया। ये तो कुछ लोग हैं, 2-4 लोग जो उनसे हो गए इकट्ठे होकर वो करके मार गए, भाई समर्थन कर दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया, पूरे समाज को बेच रहे हैं। कोई बिल्कुल समर्थन नहीं। आज भगवत मान आया था। भगवत मान एक ऐसा आदमी है, पूरी बरादरी में हमारी में एक जाट सीएम है, इस करके हमने जाटा में प्रोग्राम पूरा कर दिया था उसका, बस उसके भी हमने समर्थन नहीं कराया, कोई वोट का नहीं, उसका भी कोई बात ही नहीं करी हमने उसके बारे में भी। मतलब जो लोगों ने समर्थन की बात करी उनका निजी समर्थन हो, निजी समर्थन हो सका उनका, हमारा कोई समर्थन नहीं है, जाट समाज का कोई समर्थन नहीं है। पूर्व प्रधान जाट धर्मशाला भंडारा टेकचंद थीरा। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे जो कल समर्थन की बात की जा रही है प्रत्याशी की ओर से? ये जो समर्थन वाली बात सुनने में आई है, चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे जाट धर्मशाला का ना कोई कमेटी का मेंबर था, ना कोई धन्ना भगत स्कूल का मेंबर था। कुछ आदमियों ने यहाँ प्रोग्राम कराया है, प्रोग्राम चलते रहे तो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसमें हमारे समाज ने, जाट बिरादरी ने किसी को कोई समर्थन नहीं दिया। यदि कोई ऐसी बात चल रही है, हम उसका खंडन करते हैं।